गुड मॉर्निंग क्लास। सो लास्ट क्लास आपको होमवर्क मिला था ओरल क्वेश्चंस करने के लिए। देखिए उसके आंसर्स आपके यहाँ लिखे हुए हैं, आप एक बार मैच कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन, वेयर डू द इंटरनल पैरासाइट्स लीव। हाँ, इंटरनल पैरासाइट्स कहाँ रहते हैं? तो स्टमक के अंदर रहते हैं। अगर आपने इंटेस्टाइन लिखा हुआ है, हो सकता है कुछ बच्चे इंटेस्टाइन लिखे हों, तो वो भी सही है। दोनों ही आंसर आपके क्या हो जाएंगे? सही है। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेस साइट्रस कैंकर। हाँ, ये किस में होता है? ऑरेंज में। किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है। तीसरा, नेम द डिजीज ऑफ द भिंडी कॉज्ड बाय वायरस। हाँ, उसको क्या बोलते हैं? येलो वेन मोजैक। ये है उसका आंसर, येलो वेन मोजैक। ये पूरा आंसर है उसी का। नेक्स्ट हमारा, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच कॉजेज द डिजीज रस्ट इन व्हीट। व्हीट में जो बीमारी होती है रस्ट, वो किसकी वजह से होती है? फंगी या फंगस। नेक्स्ट है, नेम द क्रॉप। आपको उसके क्रॉप का भी नाम बताना है, एंड द कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स, और उसके किसके कारण से होता है ये भी बताना है। नेम ऑफ डिजीज इज ब्लास्ट। ब्लास्ट किस में होता है? हाँ, धान में। पैडी या राइस, आप कुछ भी लिख सकते हैं। किसकी वजह से होता है? फंगी या फंगस लिख सकते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है? फंगस क्या है? सिंगुलर वर्ड है। फंगी क्या है? आपका प्लूरल वर्ड है। कर सकते हैं। और कुछ इसमें नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फूड पॉइजनिंग। चलिए पहले हम डू यू नो पढ़ लेते हैं। क्या दिया है? Aflatoxin is a toxin produced during the growth of the fungus called Aspergillus on the grains and vegetables. हाँ, कोई भी अनाज हो, चाहे वो राइस हो, वीट हो, मेज हो, ज्वार हो या वेजिटेबल्स हो, उसके ऊपर एक एफ्लाटॉक्सिन नाम का टॉक्सिन जनरेट होता है। किससे? फंगस से। और वो फंगस का क्या नाम है? एस्परगिलस। एक टाइप का फंगस है एस्परगिलस, उसकी वजह से एक टॉक्सिन क्रिएट होती है, जिस टॉक्सिन का क्या नाम है? एफ्लाटॉक्सिन। ये कहाँ पे आपको मिल सकता है? यस, इट कैन बी फाउंड ऑन द ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स। इसीलिए आपको हमेशा आपके पेरेंट्स सजेस्ट करते हैं, कुछ भी खाने से पहले उसको एक बार धुल लो। रीजन यही है, क्योंकि उसके ऊपर टॉक्सिन्स हैं। इसका मतलब जब आप खाएंगे तो आप बीमार हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है? द बैक्टीरियम स्टेफिलोकोक्की। हाँ, द बैक्टीरियम स्टेफिलोकोक्की causes food poisoning by producing a heat resistant toxin in the food। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है स्टेफिलोकोक्की, जो कि फूड पॉइजनिंग करता है, यानी कि हमें फूड रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कई बार होता है ना, फूड खा लेते हैं तो हमें क्या होता है? वोमिटिंग होने लगती है, तो उसे हम बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो एक हीट रेजिस्टेंट टॉक्सिन जनरेट करता है। क्योंकि ये हीट रेजिस्टेंस हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो बैक्टीरिया क्या होते हैं? मारे जाते हैं। देखिए आगे क्या दिया है? द बैक्टीरियम, यहाँ से दिया है ना, बीइंग हीट रेजिस्टेंट। हीट रेजिस्टेंस होने का मतलब क्या हुआ? इस पर हीट का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। दिस टॉक्सिन रिमेन्स इन द फूड। ये हमारे फूड में तब भी रहेगा जब डाइजेशन हो जाता है। डाइजेशन में क्या होता है? हमारा फूड फिर से बॉयल होता है अंदर जाकर, ठीक है? तो मैक्सिमम जर्म्स क्या होते हैं? उसमें मर जाते हैं हीट की वजह से। लेकिन वो हीट रेजिस्टेंट है, यानी कि उसको हीट से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अंदर जब कुकिंग फिर से होती है, या फिर हम घर पे कुकिंग करते हो, जब भी आप कह लीजिए, तो मान लीजिएगा हम बाहर ही घर पे कुकिंग किए, तो जनरली हम कहते हैं ना कि अगर आपको प्योर वाटर पीना है तो बॉइल्ड वाटर पिए, क्योंकि बॉइल्ड वाटर में जो जर्म्स तो मर जाते हैं। ऐसे ही घर पे कई सारी चीज़ें खाना बनाई जाती है तो उसकी कुकिंग होती है। तो अगर नॉर्मल आपने कुछ बनाया है, लेके आए हैं मार्केट से, उसको आपने कुक किया तो उसके जर्म्स तो मर जाते हैं, तो कोई ख़ास दिक्कत आपको नहीं होती है। लेकिन ये जो है क्या है? स्टेफिलोकोक्की। यस, स्टेफिलोकोक्की है ना। हाँ, ये जो जर्म्स है ये क्या करता है? ये हीट रेजिस्टेंट होता है, यानी कि आप इसको कितना हो हीट करो, ये मरने वाला नहीं है। यानी कि कुकिंग के बावजूद वो फूड में वहाँ पर जिंदा रहते हैं, और जब वो आपके बॉडी के अंदर जाते हैं फिर आपको बीमार करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? फूड पॉइजनिंग कहते हैं। ये एक टाइप का क्या होता है? बैक्टीरिया होता है।
सही है। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। हमें जो पढ़ना वो ये है। सो द हेडिंग इज फूड पॉइजनिंग। क्या होता है? फूड इफ नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली, अगर हम फूड को अच्छे से स्टोर ना करें यानी कि सही से ना रखें, देन इट गेट स्पॉइल्ड ड्यू टू द एक्शन ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट इन इट और ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया और फंगी। तो जो फूड होता है वो क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। इसके दो रीजन होते हैं, एक तो एंजाइम्स जो होते हैं उसकी वजह से, या दूसरा फंगस या बैक्टीरिया की वजह से। दिस बैक्टीरिया एंड फंगी मल्टीप्लाई फास्ट इन वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन बाय डाइजेस्टिंग द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द फूड एंड स्पॉइलिंग द फूड एंड स्पॉइल द फूड। अब देखिए क्या होता है, जब मौसम थोड़ा सा गर्म हो, यानी कि अगर हम समर सीजन की बात करें और विंटर सीजन की, तो ये सबसे ज़्यादा रिप्रोडक्शन कब करते हैं? समर सीजन में। रिप्रोडक्शन का मतलब हाँ, अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं। कब? समर डेज में। तो बताइए कि अगर आपसे पूछा जाए कि अगर दूध घर पे रखा हुआ बिना खौलाए, बिना बॉयल किए, तो समर डेज में जल्दी ख़राब होता है या विंटर डेज में? हाँ, समर डेज में जल्दी ख़राब होता है। ये चीज़ आप घर पे फील भी किए होंगे, कई बार सुने भी होंगे। नहीं सुने हो तो एक बार मम्मा से इस बारे में ज़रूर पूछिएगा, वो आपको बताएंगे। सही है। तो देखिए ऐसा क्यों होता है कि समर डेज में हमारा दूध जल्दी ख़राब हो जाता है एज कम्पेयर टू विंटर डेज? क्योंकि समर डेज में जो फंगस है, बैक्टीरिया हैं, वो ज़्यादा क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं। वो बहुत ही जल्दी अपने नंबर्स को बढ़ा लेते हैं, और जितना जल्दी वो अपने नंबर्स को बढ़ाएंगे उतनी जल्दी आपका दूध खराब हो जाता है। सिर्फ दूध नहीं, कोई भी फूड हो वो खराब हो जाता है। इससे न्यूट्रिएंट्स ऑफ द फूड यानी कि जो विटामिन्स है, मिनरल्स है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स हैं, ये सब भी बर्बाद हो जाते हैं। यानी उसे खाने के बाद फिर आपको हेल्थ में कोई प्रॉफिट नहीं मिलता। एंड स्पॉइल द फूड, और फूड भी कहीं फिर टेस्ट खराब हो जाता है, उसको हम बोलते हैं रैंसिड। क्या बोलते हैं हम? रैंसिड। अभी आप 9th में जाएंगे तो फिर से, नहीं 10th में पढ़ाया जाएगा आपको, तब तक आप जानते रहे। रैंसिड का मतलब खराब भोजन। समटाइम्स दिस ग्रोइंग माइक्रोब्स प्रोड्यूस टॉक्सिन्स। अब ये जो माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया, फंगस, इतने सारे हो गए नंबर में, ये क्या करते हैं? टॉक्सिन्स जनरेट करते हैं, यानी कि कुछ एक टाइप की ऐसी केमिकल जनरेट करते हैं जो कि बहुत ही हार्मफुल होती है। द फूड सो स्पॉइल्ड बाय माइक्रोब्स और बाय टॉक्सिन्स कॉजेज फूड पॉइजनिंग। और जब ये फूड हम खा लेते हैं अगर गलती से, तो हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। द स्पॉइल्ड फूड कैन बी आइडेंटिफाइड बाय इट्स अनप्लेजेंट स्मेल, चेंज्ड कलर एंड बैड टेस्ट। हमें पता कैसे चलेगा कि ये फूड खराब हो चुका है या नहीं? बहुत ही सिंपल है, उसे स्मेल आने लगती है, पहली बात। दूसरी, उसे कलर चेंज होने लगेगा। तीसरा, उसका टेस्ट एकदम ख़राब हो जाएगा। तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग। अब हमें फूड पॉइजनिंग हुआ है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? तो पहला हेडेक, सिर दर्द, दूसरा फीवर, तीसरा वोमिटिंग और चौथा डायरिया। अगर आपको इनमें से कोई भी कंप्लेन खाना खाने के बाद से होने लगी है, इसका मतलब आपको फूड पॉइजनिंग हो सकता है। सही है। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए। फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय, क्यों होता है फूड पॉइजनिंग? पहला, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, फंगी प्रेजेंट इन द स्पॉइल्ड फूड। हाँ, किसकी वजह से? ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पहला पॉइंट, जैसे कि बैक्टीरिया और फंगी, ये जो स्पॉइल्ड फूड में होते हैं ना, ये टॉक्सिन क्रिएट करते हैं, जो कि एक टाइप का हार्मफुल केमिकल होता है, जिसकी वजह से फूड स्पॉइल्ड हो जाता है और हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। कुछ बैक्टीरिया का नाम दिया जो कि आपको बिल्कुल याद नहीं रखना है, मतलब पढ़ लीजिए, आपको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहला है सैल्मोनेला, दूसरा है स्टेफिलोकोकी, तीसरा है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम एंड द फोर्थ वन इज एस्परगिलस। एक बार फिर से आप मेरे साथ नाम बोल लीजिए, क्योंकि नाम के थोड़े से टफ है तो आपको टाइम लगेगा बोलने में। पहला सैल्मोनीला, व्हाट इज दिस? सैल्मोनीला। सेकेंड वन इज स्टेफिलोकोकी, थर्ड वन इज क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम एंड द लास्ट वन इज एस्परगिलस। सेकेंड,
जो आपको लिखना है वो ये पॉइंट है यहाँ तक। द टॉक्सिन्स प्रोड्यूस इन द फूड बाय बैक्टीरिया एंड फंगी। ये क्यों होता है? क्योंकि ये जो बैक्टीरिया और फंगस होते हैं ये कई बार टॉक्सिन्स जनरेट करते हैं। तीसरा, द ट्रेसेस ऑफ पेस्टिसाइड्स। कई बार जब हम क्रॉप्स को बचाने के लिए पेस्टिसाइड छिड़के रहते हैं और हम उसको बिना धुले पका लेते हैं, अगर वो हीट रेजिस्टेंट वाला है तो फिर समझ लीजिए कि आप पक्का बीमार पड़ने वाले हैं। यानी कि हमें कोई भी चीज़ पकाने से पहले उसको अच्छे से धुल लेना चाहिए। इसमें जो पेस्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हम क्यों छिड़कते हैं? ताकि जर्म्स वगैरह सब मर जाएं। तो कई बार इसके हार्मफुल इफेक्ट्स भी आते हैं। अगर आप इसको ऐसे डायरेक्ट खा लें तो आपको फूड पॉइजनिंग हो सकता है। तो आप जब भी खाना बनाएं, मार्केट से सब्जी लाए या कहीं से भी, तो पहले आप सब्जी को अच्छे से धुल लें। नेक्स्ट वन इज द मेटल सॉल्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ फूड विद द मटेरियल ऑफ द कंटेनर और कुकिंग यूटेंसिल्स। कई बार आप जब खट्टे सामान को क्या करते हैं, मेटल्स के बर्तन में रखते हैं। मेटल्स के बर्तन मतलब आप ऐसे समझिए स्टील वगैरह के बर्तन में रख लेते हैं या कॉपर के बर्तन में। तो उससे क्या होता है, अभी तो ये आपके एसिड बेस सॉल्ट का चैप्टर का क्वेश्चन है, क्लास 7 में आपको पढ़ाया गया होगा। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो क्लास 7 का एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। 10 लेक्चर है, सब 8 मिनट 10 मिनट 12 मिनट का लेक्चर है। आपको जब भी फ्री टाइम मिले एक बार जरूर देख लीजिएगा। बहुत अच्छा चैप्टर है, वो आपको क्लास 10th में भी बहुत काम आएगा। ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको बताया जाता है कि जो मेटल्स होते हैं वो एसिड से रिएक्ट करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से फूड खराब हो जाता है और आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो यानी कि अगर आपके घर पे कोई भी खट्टा सामान है, जैसे स्पेशली दही है, तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल ही कॉपर में या स्टील के बर्तनों में ना रखें। प्लास्टिक वगैरह के बर्तन में रख सकते हैं, उसमें ख़राब नहीं होगा। मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं और तुरंत क्या बनाते हैं, मेटल सॉल्ट्स, जो कि कई बार हार्मफुल हो जाता है, जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो सकती है। तो ये रही बात। नेक्स्ट वन इज डू यू नो। क्या आपको पता है? ये आपका होमवर्क रहेगा, आप घर पे इसको सिर्फ पढ़ लेंगे, इसको लिखना नहीं है। लिखने के लिए जितना हम टिक कराएं बस उतना ही काफ़ी है। टिल दैट, थैंक यू सो मच।